अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठा के छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। और वो भी एक गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश ज़ोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारों पर दौड़ दौड़ रही थी और आवाज़ें इतनी भयानक थी कि मत पूछो। इनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी से जाग गया। बहुत सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़ लड़ कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहाँ कोई नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी होगी। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और ख़ुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गड़गड़ाने की आवाज़ से मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गड़गड़ाहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गड़गड़ाहट अब भी मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती वो आवाज़ आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें गारों की तरह देख रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरी जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़े भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिर कर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती थी। कभी वो मेरा खून चाट रही होती, मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाते। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती है। फाका होता मगर फिर वही हालत होती। बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता था। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकते हैं। मेरी अम्मी मेरी तरफ बैठने के लिए अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मुड़ कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था। इसकी आंखें सर्द थीं और मुंह दाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे इतनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। तो मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। मैं जब होश में आया तो मौलवी साहब मेरे सराहने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन टिक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बारी मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे कीन खाने लगे थे। कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गवारा ना करता था। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 माह हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुज़ुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शद हैं। वो बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद अमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात इनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था इनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब को साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में
محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہ ہلا سکا۔ میرا بھائی بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور چیخیں میری سنتے رہے۔ بس تب ہی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر ایک کونے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی سے ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا۔ پیتے ہی میرے سر سے 7 ماہ کا چڑھا ہوا وہ بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ چینل نہیں سبسکرائب کریں گے تو میری آنے والی ویڈیوز ایسی ریئل سٹوریز آپ کو نہیں مل سکیں گی، اس لیے سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔